इग्नो बीपीसीएस 187 जो कि आपका सब्जेक्ट है मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज और हिंदी में कहें तो मानव संसाधनों का प्रबंधन। आज के वीडियो में हम आपको इस सब्जेक्ट के पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे, साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि फ्री में आप इन पेपर्स को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि आप इनके आंसर भी, जो हर एक क्वेश्चन होगा आप उसका आंसर भी कैसे आसानी से पता कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर आपको इग्नो से रिलेटेड सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम चाहिए होती है, फिर वो आपकी हॉल टिकट यानी कि एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो सकती है, आपकी डेट शीट से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके असाइनमेंट से रिलेटेड हो सकती है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, फीस, अगर किसी चीज से भी रिलेटेड है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हम आपको अप टू डेट करते रहते हैं। इग्नो की तरफ से जो भी न्यूज, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज आती है वो हम आपको वहां पर बताते रहते हैं। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा ये बीपीसीएस 187 का मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, ये आपके सामने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर ओपन है। ऊपर आपको इंग्लिश में दिख रहा होगा, नीचे यहाँ पर आपको हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी दिख रहा है। तो दोनों के लिए मैं बताने वाली हूँ। चलो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जो पिछले 5 साल के पेपर है आपको डाउनलोड कैसे करने हैं, और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी, क्वेश्चन भी पढ़ के बताऊंगी, साथ में ये भी बताऊंगी कि आप इनका आंसर कैसे निकाल सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए वो भी फ्री में, तो आपको क्या करना है, आपको इस पेज पर आ जाना है। ये जो पेज दिख रहा होगा आपको इस पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखो बीपीसीएस 187 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है यहाँ पर। लेकिन आप इस पेज पर आओगे कैसे, ये जो पेज है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगी PYQ लिंक, ध्यान से सुनो, मैं डिस्क्रिप्शन में क्या लिखूंगी, PYQ लिंक। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हो आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाओगे। इस पेज पर नीचे आओगे ना जब आप, तो नीचे आपको ये देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर दिख रहे हैं यहाँ पर आपको, यहाँ पे जैसे कि जून 2024 का, 23 का, दिसंबर का। तो आपको क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड कैसे करना है वो मैं बता दूं। मान लो आपने डिसाइड करा कि आपको जून 2024 का करना है डाउनलोड, तो ये जो क्लिक हियर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करोगे आपके सामने आपका जो ये क्वेश्चन पेपर है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। आपको दिख रहा होगा जो भी आपके पास डिवाइस है, फिर वो आपका फोन हो सकता है, पीसी हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, टैब, जो भी आपके पास है उस डिवाइस में वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सेव हो जाएगा। ऊपर आपको इंग्लिश में पेपर मिलेगा, नीचे आपको हिंदी में पेपर मिलेगा। अभी मैं पहले कुछ क्वेश्चंस आपको पढ़ के बताती हूँ, जो पेपर का पैटर्न क्या होगा वो भी आपको समझाती हूँ, फिर आपको ये भी बताऊंगी कि आप इसके आंसर कैसे निकाल सकते हो। तो होगा क्या, ये जो पेपर होगा ये आपका 50 नंबर का पेपर होगा। टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 5 क्वेश्चन आपको टोटल करने होंगे, और हर एक क्वेश्चन आपको पूरे 300 शब्दों का करना होगा। आपको यहाँ पर 2 सेक्शन मिलेंगे। ठीक है, सेक्शन भाग अ और भाग ख। जैसे कि आपको दिखा दिए, भाग अ ऊपर दिख रहा होगा, ये नीचे भाग ब है। ठीक है, आप भाग ख भी बोल सकते हो। अब यहाँ पर क्या है, आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं, और हर एक जो ये भाग है इसमें से 2 क्वेश्चन तो आपको कंपलसरी करने हैं। मतलब भाग ए में से भी 2 क्वेश्चन करने हैं, और ये जो भाग ब दिख रहा है आपको, इसमें से भी 2 क्वेश्चन तो आपको कंपलसरी करने हैं। अब रह गया आपका एक क्वेश्चन, तो वो आपके पास चॉइस, आप कोई से में से भी कर सकते हो। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़ के दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका ये जो पिछले साल पहला क्वेश्चन आया था ये था आपका, मानव संसाधन विकास के स्वरूप की व्याख्या कीजिए और इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, यौन उत्पीड़न व्यवहार की व्याख्या कीजिए, यौन उत्पीड़न को रोकने के उपाय और यौन उत्पीड़न के विरुद्ध कानून को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन था कार्य विश्लेषण की परिभाषित कीजिए, इसके उपयोग और कार्य विश्लेषण की जानकारियां एकत्रित करने की विधियों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, मैं आंसर भी बताऊंगी कि कैसे आपको आंसर निकालने, तो वीडियो के लास्ट तक तुम जुड़े रहो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों के डिजाइन और कार्यान्वयन और मूल्यांकन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, जो आपका नीचे नेक्स्ट सेक्शन था उसमें आपका क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 5, निष्पादन मूल्यांकन के अर्थ, स्वरूप और लाभों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, कर्मचारी संलग्नता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए और इसकी श्रेणियों और मॉडल का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, दुर्घटना को परिभाषित कीजिए और इसके कारणों की व्याख्या कीजिए, दुर्घटना की रोकथाम करने के तरीकों का वर्णन कीजिए। और यहाँ पर आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन था आपका, कर्मचारी परामर्श के स्वरूप, दृष्टिकोण और प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चंस तो दिख गए होंगे। अगर आपको इनके आंसर निकालने तो आप कैसे निकाल सकते हो, जैसे कि मान लो मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालना है, तो आपको क्या करना है, अब जो मैं प्रोसेस बताऊंगी आपको डिट्टो वही फॉलो करना है। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर आसानी से निकाल पाओगे। आंसर निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये जो चैट जीपीटी है इस पर आ जाना है। चैट जीपीटी पर कैसे आओगे, गूगल पर चैट जीपीटी सर्च करना और आप इस पर आ जाओगे। इस पर आने के बाद यहाँ पर आपको आपका क्वेश्चन टाइप कर देना है। यहाँ पर आप बोल के भी क्वेश्चन
टाइप कर सकते हो। क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपका पहला जो क्वेश्चन था, मानव संसाधन के स्वरूप की व्याख्या कीजिए और इसके कार्यों का वर्णन कीजिए, वो क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिया है। मैं आपको वो क्वेश्चन एक बार दोबारा दिखाती हूँ। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, मानव संसाधन विकास के स्वरूप की व्याख्या कीजिए और इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। मैंने यही क्वेश्चन सेम एज इट इज वहां पर डाला है। आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर आपको एक ये दिख रहा होगा सेंड का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस सेंड पर क्लिक करते हो तो ये जो चैट जीपीटी है ये आपको सीधा इसका आंसर लिख के दे देगा। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो, और यहां से आप इसको पढ़ सकते हो और आसानी से अच्छे मार्क्स ले सकते हो क्योंकि इसने बिल्कुल सही आंसर आपका लिखा होगा। ठीक है, जब मेरे इग्नू के एग्जाम होते थे तो अब मैं भी यहीं से काम पढ़ के जाती थी और मेरे अच्छे मार्क्स आते थे। ठीक है, और आप भी यहां से कर सकते हो, ये आपको सभी आंसर्स यहां पर दे देगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अपना क्वेश्चन यहां पर टाइप करना है और आपको अपना आंसर यहां से पढ़ लेना है, समझ लेना है। मान लो आपने क्वेश्चन टाइप करा, ठीक है, अभी जब आप इसको कॉपी करोगे तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। अब मान लो आपको ये समझ में नहीं आ रहा, आपको नहीं समझ में आया इसने क्या कहा, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि इसको आसान भाषा में लिखो, और आसान भाषा में लिखो, फिर आपको ये और आसान भाषा में लिख के देगा ताकि आपको सारा समझ में आए। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि मुझे 400 शब्दों में आंसर चाहिए। आप इसके पास जैसा लिखोगे ना, ये एक जैसे ऐसे है जैसे आप किसी इंसान से पूछ रहे हो। ठीक है, तो आप इसके पास जो भी लिखोगे आपकी बात समझेगा और आपको वैसे ही आपका आंसर देगा। तो आप इसका यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स निकालने के लिए। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाया कि आप आंसर कैसे निकाल सकते हैं, इन पेपर को फ्री में डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको चीज बताई। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और व्हाट्सएप पर जरूर जुड़े क्योंकि वहां पर आपको सारी अपडेट्स मिलती है, ताकि आपको एक ही जगह पे सारी अपडेट्स मिल जाए, आपको इधर उधर घूमना न पड़े। वीडियो अच्छी लगी तो दोबारा कह रही हूँ लाइक कर दो यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।